हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर, डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर एंड डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर, डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर एंड डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फास्फेट, पोटास, NPK एसेट्रा। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्रॉप का बेटर यील्ड देते हैं, मतलब मीन्स इसमें क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। सच एज वीट, पैडी एंड मेज। वीट, पैडी और मेज के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब इसके क्या नुकसान होते हैं फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने पर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स के बने होते हैं। इट हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और इनसे वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स के प्लेस पर या फर्टिलाइज़र की जगह हम मैन्यूर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेन कैपेसिटी। तो फर्टिलाइज़र की जगह अगर हम मैन्यूर को यूज़ करेंगे तो वो सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, वाटर रिटेन कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और इस जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करता है। कौन? मैन्यूर। अब इसके अलावा हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक और मेथड यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। तो क्रॉप रोटेशन में हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को अल्टरनेट हम इनको ग्रो करते हैं। सेम टाइप की प्लांट को ग्रो नहीं करते हैं, इसमें डिफरेंट क्रॉप को एक के बाद एक हम ग्रो करते हैं। अभी हमने स्टडी किया कि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मैन्यूर को यूज़ करते हैं। तो मैन्यूर को यूज़ करने के हमको एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज़ बिकॉज, क्यों हमको ज़्यादा अच्छा क्यों है मैन्यूर फर्टिलाइजर से? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर के जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये जो मैन्यूर है वो सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस बनाने के कारण क्या होगा, उनमें गैसेस का एक्सचेंज ईजिली हो जाएगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनके नंबर को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो अगर हम मैन्यूर डालेंगे तो मैन्यूर फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज़ करेगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। अभी हमने फर्टिलाइजर्स की स्टडी भी किया और मैन्यूर का भी किया, तो इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैन मेड होते हैं। तो ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। बल्कि मैन्यूर is naturally substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। तो मैन्यूर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है, नेचुरल सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से मिलता है। प्लांट वेस्ट होगा या एनिमल वेस्ट जो है, कैटल डंग्स है, इनसे हम मैन्यूर का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो होते हैं फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, बल्कि जो मैन्यूर होता है वो फील्ड में उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजर्स
डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ह्यूमस मीन्स सॉइल में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो जो अगर फर्टिलाइजर्स को मिक्स करेंगे तो जो ह्यूमस है उसमें से वो डिकम्पोज हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगे, माइक्रोब्स जो उसमें प्रेजेंट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अलावा मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, बल्कि मैन्यूर क्या करता है, ह्यूमस को प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि जो मैन्यूर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्यूर जो होते हैं उसमें प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फोर्थ स्टेप, इरिगेशन। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के स्टेप्स पढ़े हमने। फर्स्ट हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद सोइंग, फिर थर्ड स्टेप एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने जो क्रॉप्स को जो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद में उसमें इरिगेशंस करते हैं। इरिगेशन में वाटर की सप्लाई करते हैं। तो definition of irrigation, the supply of water to crop at regular interval is called irrigation। क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल में वाटर को सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब हमको कितने टाइम के लिए इरिगेशन करना है और कितना इरिगेशन करना है ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप की सॉइल्स में अलग टाइप से करेंगे हम इरिगेशंस, और सीज़न के अकॉर्डिंगली इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं, इरिगेशन हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, द सोर्स ऑफ वाटर, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन, प्लांट में जो इरिगेशन है उसको कर सकते हैं।